हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। जैसा आपको पता है कि ओ लेवल एक कोर्स होता है जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2023 में थ्योरी का होना है। एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होना है। तो ओ लेवल में जो 4 पेपर होते हैं उनमें जो चौथा पेपर होता है M4.R5, इसमें एक IoT सब्जेक्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसे हमें पढ़ना होता है। तो आपका जो 17 जनवरी 2023 है, इसको आपका M4R5 IoT का थ्योरी का पेपर ओ लेवल का होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके लिए IoT से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस हैं जिनके आने के संभावना बहुत अति है एग्जाम में, तो उनको आपके सामने लेके आया हूं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा M4.R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इसे संक्षिप्त में हम लोग बोलते हैं IoT। तो थोड़ा एक संक्षिप्त परिचय हम ले लेते हैं कि IoT सब्जेक्ट है क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है कि मशीन को मशीन से जोड़ देना और इनमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा देना, जिससे ये मशीनें आपस में बातचीत कर सकें, डेटा का आदान प्रदान कर सकें, दूर से रह के कोई पीपल उनके ऊपर मॉनिटरिंग निगरानी कर सके, कंट्रोल कर सके। ऐसे चीजों के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नई स्किल्स है जो आज के लगभग हर घरेलू उत्पाद या जो हमें गैजेट्स दिखते हैं उनमें ये हमें देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम वॉश बेसिन में गए और हमें अपना हाथ वॉश करना है, तो हमें टंकी का टोटी खोलना पड़ता है। पर अभी आप जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल या ऐसे जगह पे, तो वहां अगर आप टंकी के नीचे अपना हाथ रखते हैं तो पानी आ जाता है, और जैसे ही हाथ हटाते हैं पानी बंद हो जाता है। तो उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। उन सेंसर्स के माध्यम से वो टंकी ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और वो स्टार्ट हो आता है। या हम दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, दरवाजा खुल जाता है, हम अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद हो आता है। कमरे में लाइट नहीं जल रही, हम कमरे में पहुंचे, लाइट जलने लगी, कमरे से बाहर निकला, लाइट बंद हो गई। ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो चलिए, बिना देर किए हुए मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, आज का सबसे पहला एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि IoT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IoT का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी पूछा जा रहा है कि व्हाट इज IoT, माने IoT जो है ये क्या है। तो IoT का मतलब होता है कि जो हमारे भौतिक ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें सेंसर के माध्यम से नेटवर्क में जोड़ दिया जाए, जिससे वो सेंस करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। तो इसे हम लोग IoT बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा नंबर ए होगा। आगे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की खोज किसने की, माने इसके रचयिता कौन है। तो एक वैज्ञानिक है केविन एस्टन करके, इन्होंने ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किया, खोज किया। नंबर 4 पे आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो टर्म है ये एक्चुअल में कब आया। तो इसका जो सही जवाब है वो 1999। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपके पास बहुत ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। जैसे जैसे बीच में क्वेश्चंस आएंगे हम उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। जो ओरली में बोलूंगा उनसे रिलेटेड भी आपको MCQ बनेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। अभी कहा जा रहा है कि इनमें से कौन IoT डिवाइस नहीं है, माने अगर आप IoT का निर्माण होता है तो कौन सा इसमें डिवाइस है जो उपलब्ध नहीं होता है।
तो देखिए लैपटॉप माने कंप्यूटर होगा। आर्डिनिनो ये एक बोर्ड होता है आर्डिनिनो करके, जिसमें हम लोग इनपुट सिग्नल डिजिटल और एनालॉग का देते हैं। टैबलेट हो सकता है टैब, मगर टेबल मेज की कोई जरूरत हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में नहीं होती है, तो इसका सही जवाब होगा नंबर 5। तो आप ऐसे देखो कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो तीन चीजें सिमिलर है, लैपटॉप, टैब, आर्डिनो, मगर टेबल एकदम ऑड है, तो ऑब्वियसली इसका सही जवाब जो होगा वो नंबर ए टेबल होगा। अभी कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस, यानी यहां पर यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो लेयर है। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ था पीछे का। क्वेश्चन ये है कि कौन सा लेयर है जो आईओटी में यूज किया आता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर इसका सही जवाब होगा। नंबर 7 में पूछा आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन आईओटी डिवाइस, यानी कि इनमें से वो कौन सा आईओटी डिवाइस है जो भौतिक दुनिया के गैजेट्स के डेटा को कैप्चर करने का काम करता है। तो सेंसर्स। तो देखिए आईओटी में कोई भी डिवाइस बनाया जाता है जो आईओटी इनेबल्स होते हैं, उनमें एक कंपोनेंट्स आता है सेंसर। सेंसर्स भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हल्का सा धुआं हो तो कोई डिवाइस लगा हो जो आइडेंटिफाई कर ले कि धुआं हुआ है, वो लाइट जलने लगे, आवाज होने लगे, तो उसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो धुएं को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो सेंसर्स जो होगा ये डेटा को कैप्चर करता है, हमारे आईओटी डिवाइस के माध्यम में लगा होता है। नंबर 8 पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुएटर इन आईओटी। एक्चुएटर एक डिवाइस है जो हमारे आईओटी कंपोनेंट्स में लगाया जाता है। तो देखिए अब इसमें भी अगर आप देखो तो स्टीपर मोटर माने मोटर हो गया, फैन हो गया, एलईडी हो गया, मगर आर्डिनो ये जो है ये एक्चुएटर नहीं है, चूंकि ये एक सरफेस होता है जिसपे सर्किट का तैयार किया आता है। तो इसका सही जवाब होगा आर्डिनो। नंबर 9 पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स इन आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड्स, यानी कि एक सिग्नल्स होता है जिसे पीडब्ल्यूडीएम बोलते हैं। ये आईओटी डेवलपमेंट के बोर्ड में इसका क्या प्रयोग होता है। तो थोड़ा सा आप जाने कि हमारा पीडब्ल्यूएम क्या होता है। तो पीडब्ल्यूएम जो होता है ये सिग्नल्स को यूज करता है पावर रेगुलेशन के लिए। पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स आर यूज फॉर एक्चुएटर टू हैव एनालॉग इनपुट, यानी एनालॉग इनपुट के लिए ये काम करता है एक्चुएटर के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा होगा सी होगा। दे आर यूज्ड बाय एक्चुएटर्स टू हैव एनालॉग इनपुट। नंबर 10 की बात अगर की जाए तो नंबर 10 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्डिनो आईओटी डिवाइस, माने जो आर्डिनो आईओटी डिवाइसेस आते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो नंबर 10 का जो सही जवाब होगा कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो एक बोर्ड आता है फिजिकल जिसे आर्डिनो बोर्ड बोलते हैं, और एक ऐप भी आता है जिसमें हम कोडिंग करते हैं अपने जॉब को कंप्लीट कराने के लिए। चूंकि सॉफ्टवेयर का इन्वॉल्वेशन जरूरी है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे आर्डिनो सॉफ्टवेयर के नाम से बोला जाता है, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, माने इसका कोई पेमेंट नहीं करना होता है। नंबर 11 में कहा जा रहा है कि आईओटी जो होगा ये क्या कलेक्ट करने का काम करता है, माने इससे हम क्या कलेक्ट करते हैं, क्या इकट्ठा करते हैं। तो मशीन के द्वारा जो डेटा उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग आईओटी के माध्यम से कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये 11 का सही जवाब होगा नंबर बी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक पे क्लिक
जरूर करें, उसमें कंजूसी ना दिखाएं और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और एक कमेंट भी लिखें। आपके लिए बहुत परिश्रम से ये वीडियो बनाया जाता है, तो मेहनताना के रूप में मैं आपसे केवल यही मांगता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में मैसेज जरूर लिखिए। नंबर 12 पे पूछा आ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। यानी कि जो स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर्स होते हैं आईओटी में, इनमें क्लाउड का रोल क्या होता है। तो क्लाउड जो होता है ये डेटा का देखभाल करने के लिए यूज किया जाता है, मैनेज डेटा। तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा मैनेज डेटा। तो आपका 12 का सही जवाब होगा मैनेज डेटा। 13 में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एन आईओटी सिस्टम दैट एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। यानी कि वो कौन सा कंपोनेंट्स होता है हमारे आईओटी व्यवस्था में जो हमारे प्रोग्राम को चलाने का काम करता है। तो नंबर 13 का सही जवाब होगा माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ये आईओटी में प्रोग्राम्स जो लिखे आते हैं उनको चलाने का काम करता है। नंबर 14 पे कहा जा रहा है कि कौन सा इनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है जो आर्डिनो आईडीई आईओटी सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए यूज किया जाता है। माने अगर आप आर्डिनो पे कोई कोडिंग करना चाहते हैं तो वो किस लैंग्वेज में लिखा आता है, क्योंकि किसी लैंग्वेज का हमें सहारा लेना होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा नंबर 14 का वो होगा C++। तो हमारा 14 का सही जवाब है C++। 15 पे पूछा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीई इन आर्डिनो आईडीई आईओटी डिवाइस। माने आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी कि जो आपका आर्डिनो होता है ये एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग आईओटी के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, माने कोडिंग करते हैं। नंबर 16 पे कहा जा रहा है कि विच सेंसर मेजर्स द प्रेशर रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम। यानी इनमें से कौन सा वो सेंसर है जो प्रेशर से संबंधित होता है परफेक्ट वैक्यूम के लिए। तो नंबर 16 का सही जवाब होगा एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, नंबर ए। 17 पे कहा जा रहा है बैरोमीटर इज विच टाइप ऑफ सेंसर। यानी कि एक सेंसर होता है जिसे हम लोग बैरोमीटर बोलते हैं, ये किस प्रकार का सेंसर होता है। तो ये प्रेशर सेंसर होता है, दबाव को ये सेंस करने का काम करता है। नंबर 18 पे कहा जा रहा है कि टच स्क्रीन डिवाइसेस यूज विच स्क्रीन। जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, टैब यूज करते हैं, तो हम लोग अपने फिंगर से ही किसी चीज को सेलेक्ट करने का काम करते हैं और हमारा मोबाइल उसको एज ए इनपुट लेता है, तो उसमें सेंसर लगे होते होंगे। तो 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा प्रेशर सेंसर। दबाव के आधार पे टच स्क्रीन पे जो भी चीजें आप करते हो उसे सेंस करता है प्रेशर सेंसर। 19 पे कहा जा रहा है कि द कंप्यूटर डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन्स दैट हैव डैश विद प्रेशर सेंसर। यानी कि जो कंप्यूटर के यंत्र होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, इनके पास कौन सा प्रेशर सेंसर होता है। तो 19 का सही जवाब होगा टच स्क्रीन। आगे कहा जा रहा है कि विच सेंसर इज LM35। तो इसका जो सही जवाब होगा वो टेम्परेचर सेंसर होगा, नंबर सी होगा। तो नंबर 20 का जवाब होगा नंबर सी। इसके बारे में थोड़ा एक लाइन भी आप जान लें। इट इज ए टेम्परेचर सेंसर विच हैज 3 legs। तो हमारा जो ये टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं इनके 3 लेग होते हैं। आगे आपको क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं, इससे पूछा सकता है कि टेम्परेचर सेंसर में कितने लेग्स होते हैं। तो देख लिया आपके सामने क्वेश्चन आ भी गया। लेग होने का मतलब उसके पिंस की बात हो रही है। तो हाउ मेनी पिंस डस
टेम्परेचर सेंसर है। तो अभी बात हुई थी कि 3 पिंस होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा नंबर डी होगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। नंबर 22 पे आपसे पूछा जा रहा है कि द डैश लेयर प्रोवाइड्स ए सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन, यानी इनमें से कौन सा लेयर है जो सुरक्षा आधारित कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है 22 का सही जवाब होगा। अभी कहा जा रहा है आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही जवाब है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आईआईओटी का फुल नेम है। नंबर 24 पे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईओटी डिवाइसेस, यानी कि आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा वो कंपोनेंट्स है जो आईओटी का फंडामेंटल कंपोनेंट्स नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ट्रांसफार्मर्स। ये हमारे आईओटी सिस्टम के लिए फंडामेंटल उपकरण नहीं है। 25 पे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल यूज टू लिंक ऑल डिवाइसेस इन आईओटी, यानी इनमें से कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो स्थापित करने के काम में आता है आईओटी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। तो 25 का सही जवाब होगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सही जवाब होगा। तो यहां थोड़ा गलती हो रहा है, ये जो होगा इसका सही जवाब वो होगा TCP IP होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको भी पता है कि हमारा इंटरनेट जो होता है पूरा इसी प्रोटोकॉल पे काम करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम होता है कि ये डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देता है पैकेट के रूप में, और आईपी का काम होता है उसे डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। डेस्टिनेशन पे जब वो छोटे छोटे पैकेट्स पहुंचते हैं तो टीसीपी फिर उसे रीअसेंबल करके एक रूप कर देता है। तो यही प्रोटोकॉल हमारे आईओटी के डिवाइसेस को लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर ए टीसीपी आईपी। अभी कहा जा रहा है कि आईटीएस का फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। नंबर डी इसका पूरा नाम होता है आईटीएस का। नंबर 7 पे अभी देखिए कहा गया कि आपका जो आर्डिनो है ये आपका क्या है, तो ये एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। तो नंबर 27 का सही जवाब होगा सी करके। अभी कहा जा रहा है कि व्हाट लैंग्वेज इज ए टिपिकल आर्डिनो कोर्स बेस्ड, यानी कि आमतौर पे जो आर्डिनो के कोड्स होते हैं वो इनमें से किस भाषा के ऊपर आधारित होते हैं। तो सी और C++ की बात पहले से चल रही थी, तो इसका सही जवाब होगा C++, नंबर डी। 29 में कहा जा रहा है कि हाउ मेनी एनालॉग पिंस आर यूज्ड इन आर्डिनो मेगा बोर्ड, यानी कि जो आर्डिनो का मेगा बोर्ड आता है उसमें कितने एनालॉग के पिंस प्रयोग किए आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 16 पिंस होते हैं। नंबर 30 पे कहा जा रहा है कि जो आपका आर्डिनो आईडीई है ये इनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो इनमें से कौन सा वो 2 फंक्शन है उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो आईडीई में समायोजित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 30 का डी होगा, सेटअप एंड लूप। इसमें जो सेटअप होता है ये केवल एक बार प्रोग्राम में कॉल होता है। प्रोग्राम को यहाँ पे स्केच बोलते हैं, और ये शुरुआत में ही जब पावर दिया जाता है तभी ये कॉल होगा, और लूप का काम होता है रिपीटिशन का। तो नंबर 30 का सही जवाब होगा डी करके। आगे कहा जा रहा है कि जो कोड हम लोग आर्डिनो आईडीई पे लिखते हैं उन्हें हम क्या अमूमन बुलाते हैं। तो अभी मैंने कहा था स्केचेस। तो जो कोडिंग की आती है, जो प्रोग्राम लिखा आता है आईओटी का आर्डिनो पे, उसे हम लोग स्केचेस बोलते हैं। नंबर 32 पे बात हो रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट बूट लोडर ऑफ आर्डिनो यूनो। तो 32 का सही जवाब होगा नंबर सी, ऑप्टीबैट ऑप्टी बूट लोडर। ये डिफॉल्ट बूट लोडर होता है हमारे आर्डिनो
यूनो का। 33 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेप है कोड को चलाने के लिए जो हम आर्डिनो बोर्ड पे लिखते हैं। तो 33 का सही जवाब होगा ए, माने पहले आप भाई एडिटर आपको चाहिए, कोड कहां लिखोगे, फिर प्री प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करता है और कंपाइलर उसको कंपाइल करता है। तो ये सही सीक्वेंस होगा आर्डिनो कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। नंबर 34 पे कहा जा रहा है कि आपका जो सेटअप फंक्शन होता है कितनी बार कॉल होता है, तो मैंने अभी बताया था केवल एक बार कॉल होता है जब हमारा पावर अप होता है, जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट के लिए। नंबर 35 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन आईओटी के ऊपर आधारित है। तो भाई घर के लिए बनता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए बनता है, रीजनल ऑफिस के लिए बनता है, तो ऑल ऑफ द अबव के लिए आईओटी एप्लीकेशंस तैयार किए जाते हैं। नंबर 36 पे कहा जा रहा है कि डैश आर द कंपोनेंट इन आईओटी, माने इनमें से कौन कंपोनेंट आईओटी में हमारा होता है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। लो पावर, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, नेटवर्किंग कनेक्शन। तो इसका सही जवाब जो होगा वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। 37 में कहा जा रहा है इनमें से कौन एक्चुएटर का एक टाइप है, तो हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे इसके एक्चुएटर के टाइप हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। 38 में पूछा आ रहा है कि RFID का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका पूरा नाम होता है। 29 में कहा जा रहा है कि इनमें से आईओटी का उदाहरण क्या है, तो इसमें रिमोट मॉनिटरिंग आईओटी में होता है, स्मार्ट सिटीज भी होते हैं, फ्लीट कंट्रोल भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 40 पे कि आईओटी में जो बिजनेस का प्रकार होता है वो क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर। तो दोनों होता है, बोथ ए एंड बी करके। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने आपको आईओटी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में दिए हैं। आप इन्हें तैयार करो, रटो, और जो आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस, उनमें 40 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट लिखिएगा। जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।